हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपने आज 50% आपका एग्जामिनेशन पार्ट कंप्लीट कर दिया, राइट। अकाउंट्स एंड लॉ का एग्जाम, वो दोनों पेपर एकदम फैंटास्टिक कंप्लीट हो गए, राइट। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीए फाउंडेशन जर्नी इज द मैथ्स, राइट। सो आज के वीडियो में बेटा 3 पॉइंट हम कवर करेंगे। फर्स्ट, ये आपको जो 1.5 डेज मिले हैं ना, उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैनेज दिस 1.5 डेज। सेकेंड थिंग कि ये एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ टाइम में आपको माइंडसेट क्या रखना है, और तीसरा आपको क्या क्या चीजों का एग्जाम में ध्यान रखना है। फर्स्ट, अगर मैं आपका सिलेबस वाइज बात करूं तो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर किया है ये 1.5 डेज में। यू कैन सी कि आज के ही दिन ट्यूसडे आपको 7 PM टू 9 PM, एक 7 PM तक का थोड़ा रेस्ट कर लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट करना है, डिनर ब्रेक लेना है, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस कंप्लीट करना है 9:30 टू 11 में। देन आफ्टर 11 टू 11:30 आप कोई भी एक एलआर का एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, जो आपको एक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। सी, दिस इज एज पर माई स्ट्रेटेजी। आपको लगता है कि सर इसमें मुझे कोई सिलेबस वाइज टॉपिक चेंज करना है, यू कैन गो, बट टाइम बाउंड काम करना होगा, अदरवाइज कोई ना कोई टॉपिक आपका मिस हो जाएगा, राइट। देन कल मॉर्निंग में 6 AM टू 6:30 आपका रूटीन मॉर्निंग शेड्यूल कंप्लीट करना है। देन आप चेक कर सकते हो, ये सारे के सारे पेजेस के PDF आपको फॉरवर्ड भी हो जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो, जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, ये आपका बिफोर लंच कंप्लीट हो जाएगा। मेजोरिटी पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आफ्टर लंच एंड स्मॉल टाइम फॉर रेस्ट ऑल्सो। अगेन प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल, इक्वेशन, इनइक्वेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, फिर आपका परम्यूटेशन भी कवर हो जाएगा, एंड लॉजिकल के जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स है, राइट। नाउ आफ्टर दैट क्या करना है, अगेन ये 2 दिन में यानी कि आज और कल में आपने जितना रिवाइज किया उसका थियरी और फॉर्मूला आपको रिपीट करना है। तो सर एग्जाम वाले डे को क्या करेंगे, सेम रिवाइज। देखो आप देख सकते हो बेटा 6:30 से 12 नियर बाय आपके पास 5.5 आवर्स है। रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट MCQs, थियरी एंड फॉर्मूला, राइट। अभी ये तो मैंने जस्ट आपको एक शेड्यूल दिया है बेटा, इसके बेसिस पे आप वर्क कर सकते हो यहां पे। देन नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट हियर। अगर मैं माइंडसेट क्या रखना है उसकी बात करूं, फर्स्ट, इट इज वेरी मच ओके टू स्किप क्वेश्चन। कोई ईगो वाला काम नहीं करना है कि मैं ये क्वेश्चन कैसे ड्रॉप करूं, डोंट वरी। क्वेश्चन रीड किया, कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन मैनेज, स्किप कर दे। सेकेंड, डोंट जज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर बेस्ड ऑन 5 to 8 क्वेश्चन। कभी कभी कैसे होता है बेटा, पेपर में स्टार्टिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते, 5-7 क्वेश्चन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते, वो 5-7 क्वेश्चन देखने के बाद ही स्ट्रेस फील कर लेते, अरे पेपर पूरा डिफिकल्ट होगा। नहीं बेटा, 5-7 क्वेश्चंस तो अगर देख के सोचेगा पूरा पेपर डिफिकल्ट है, दैट इज रॉन्ग, राइट। तो डोंट वरी, बहुत सारे 100 क्वेश्चंस है, आप 100 क्वेश्चंस को इजीली मैनेज कर लेंगे विद स्टैंडर्ड गिवन टाइम। डोंट पैनिक, ओवर स्ट्रेस, गेट डिमोटिवेटेड। हमने 100 क्वेश्चन में पहले से सोच के ही रखा है कि 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्चुअल में हमको डिफिकल्ट लग सकते, नहीं होगा गुड, बट ऐसा हो सकता है कि 10 to 15 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग सकते, तो इट्स ओके। पहले से हमने प्री डिसाइड किया है माइंड को, सो डोंट वरी एंड एम टू अटेम्प्ट मैक्सिमम। यू हैव टू ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट स्मार्टली। देखो कैसे होता है बेटा, पता है अपना जो फर्स्ट टारगेट है ना, मैथ्स का सबको पता है, सर फर्स्ट टारगेट क्या है पता है, पासिंग क्रैक करना है, दैट इज 101% पॉसिबल। देन
1 आवर में आपको फर्स्ट 1 आवर में ट्राई करना है कि आप 50 से 60 क्वेश्चंस अटेंड करो, देन रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग 1 आवर आप मैनेज कर सकते हो। डोंट डू लाइक दैट के जैसे तैसे सॉल्व करना है, नहीं, आराम से, बट स्पीड मेंटेन रखना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना बेटा, रेंडमली क्वेश्चंस आएंगे, और वो जो क्वेश्चन रेंडमली आएंगे ना, तो यू आर नॉट लाइक दैट के मैं एलआर फाइंड कर लूं, स्टेटिस्टिक्स फाइंड कर लूं, नहीं, जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप क्वेश्चन रीड करके उसको आपको सॉल्व करते जाएंगे। एक चीज माइंड में सेट कर ले बेटा, यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व इजीली। पूरे पेपर में तुझे जो सॉल्व करने हैं ना, वैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो तुझे क्वेश्चन 1 रीड करने के बाद ही माइंड में सेट करना है कि मेरे एक्सपेक्टेड 60, 70, 75 जो क्वेश्चन थे, जो मैं आंसर इजीली फाइंड कर लूंगा, वो मुझे मिलेंगे, वो डन है। तो इसके बेस पे आप डिमोटिवेटेड या स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज वी बिलीव इन यू, नाउ यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, राइट? तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट फील हो रहा है, स्किप करना है। जो आपको लग रहा है सॉल्व हो रहा है, इमीडिएटली सॉल्व करके, वो थोड़ा सा है ना बेटा, क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली मार्क करना अलाउड नहीं होता है, बट पेंसिल वर्क करना है, पेंसिल से लाइट मार्किंग करना है कि कौन से क्वेश्चन आपने पेंडिंग रखे। तो क्या होगा, जब आप फिर से वो सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पे आपका टाइम बच जाएगा, राइट? देन सर ये कंफ्यूजन होता है सर, व्हाट टू रिवाइज। सबसे पहले तो स्टार्ट सॉल्विंग मॉड्यूल, मॉड्यूल से स्टार्ट करना है। इन स्टैटिस्टिक्स सेट ए सेट बी ही सॉल्व करना है, सी नहीं करना है। फॉर्मूला थियरी एंड पीवाईक्यू, दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चंस। बट कैसे करना होगा, जो टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे ना बेटा, उस टॉपिक का ही मॉड्यूल, फॉर्मूला, थियरी, पीवाईक्यू मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन, वो एक साथ करना है, वो हमारे नोट्स में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। फिर सॉल्व ओनली 15 to 20 क्वेश्चन बेटा। अगर तुझे राइटिंग से सॉल्व करना है, राइटिंग वर्क प्रैक्टिस से, तो 10 to 15 क्वेश्चन भी इनफ हो जाते, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। बाकी के क्वेश्चंस को क्या करो, जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चन, राइट? डोंट ट्राई एनी न्यू प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, नए नए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का हैबिट होता है, बट ड्यूरिंग दिस 1.5 days डोंट ट्राई, अनलेस आपके पास अगर उसका डिटेल्ड सोल्व किया हुआ सॉल्यूशन नहीं है ना, तो डोंट ट्राई टू अटेंड एनी डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर। जैसे आप वो पेपर सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, राइट? ड्यूरिंग प्रैक्टिस टिक करते जाओ या पेज नंबर मेंशन करते जाओ कि जो क्वेश्चन आपको जब एग्जाम का डे होगा मॉर्निंग में आपको रिवाइज कर, राइट? क्वेश्चन पेपर में सिर्फ प्रैक्टिस रफ वर्क कहां करेंगे, तो आपको है ना, आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट में पेजेस ब्लैंक होते, स्केल और पेंसिल लेके जाने का, वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे पहले ही बॉक्सेस बना देना, और वो बॉक्सेस बना के वो बॉक्सेस में ही सॉल्व करना। तो क्या होगा, आपको स्पेस यूटिलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि जो भी आप रफ वर्क करो बेटा, पेंसिल से करना। अगर रफ वर्क का जगह कम गिरा तो इजीली इरेज करके रीयूज वो प्लेस को आप कर सकते हैं, राइट? तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में ध्यान रखना है। थिंग्स टू कैरी, क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड आपको पता है, कैलकुलेटर एक अलाउड कर दे, बट एक एक्स्ट्रा आपके स्पेयर में बैग में रखना। देन ब्लैक पेन 2 क्वांटिटी, बोथ साइड साफ। अब बोलिए बोथ साइड क्यों, फास्ट, इधर भी साफ किया, इधर भी साफ किया, रफ वर्क किया, रफ वर्क किया। सी क्या होता है कि टाइम अपने पास साधन करने का भी टाइम नहीं है, सो वी आर नॉट डूइंग लाइक दैट कि टाइम वेस्ट होना चाहिए। 4-5 पेंसिल साफ करके रखने का, स्केल, इरेजर, शार्पनर। आपका राइटिंग पेपर नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना लेके नहीं जाते ये सब चीज, बट ठीक है ना, यू शुड कीप विथ यू। एंड रिस्ट वॉच नॉट स्मार्ट वॉच। तो क्या होगा, टाइम कंट्रोल आपका प्रॉपर आपके वॉच पे आपको रहेगा, राइट? सो दिस इज द पार्ट ऑफ थिंग दैट यू हैव टू मैनेज फ्रॉम आवर एंटायर टीम ऑफ विजन एकेडमी। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। एंड अगर आपको मैथ्स, टेक्स्ट, एलआर में कोई भी डाउट है, कोई भी डिफिकल्ट है, आई एम अवेलेबल 24/7 till 2 PM of your exam time, right?
So don't worry, WhatsApp karo, call karo. I will immediately reply your query, right? So all the best of luck everyone. Goodbye.